अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खुतबात इस्लामिक ऑफिशियल। सामाईन मोहतरम, आज मैं आपको कुरान पाक से ऐसा मुजर्रब और लाजवाब वजीफ़ा दे रहा हूँ कि अगर आपको रिज़्क़ की तंगी है या कोई और आपको परेशानी है, हर वक्त आप परेशानियों में फंसे रहते हैं और बहुत कोशिश की लेकिन रिज़्क़ की तंगी ख़त्म नहीं हो पा रही, तो आप इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल व करम से और कुरान पाक की बरकत से रिज़्क़ के आप के पास ढेर लग जाएंगे और आपकी जितनी भी परेशानी हैं मालिक करीम के फ़ज़ल व करम और अनायत से तमाम दूर हो जाएंगी। अब रिज़्क़ क्या है? खाने पीने का नाम सिर्फ रिज़्क़ नहीं है, बल्कि इज़्ज़त का होना ये रिज़्क़ है, सेहत का होना ये रिज़्क़ है और खुशियों का होना ये रिज़्क़ है। घर के जो अफराद हैं उनके अंदर प्यार मोहब्बत और वो अगर प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं तो ये भी रिज़्क़ है। लेकिन हमने बड़ी इत्तेफाक की बात है कि रिज़्क़ सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ी रोटी को समझ लिया, जो कि गलत है। अब आपको रिज़्क़ की तफसील मैंने मुख्तसरन बयान कर दी। अगर आपको रिज़्क़ की परेशानी है, यानी कि घर में जो रोज़ी है, खाने पीने की तंगी है, या घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या घर में नाइत्तफ़ाक़ी है, वालिदैन की औलाद नाफरमान है, या बीवी नाफरमान है शोहर की, या शोहर नाफरमान है अपनी बीवी का, या अपने रिश्तेदारों के अंदर प्यार मोहब्बत नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, या कारोबारी आपको नुकसान हो रहा है, आपने कोशिश बहुत की लेकिन आप उरूज की बजाय ज़वाल ही की तरफ चले आए और बहुत कोशिश की कि उरूज मिल जाए लेकिन आपको उरूज नहीं मिला और तरह तरह के वज़ाइफ़ की है, मुख्तलिफ़ लोगों के पास गए, आपने तावीज़ गंढा करवाया, बहुत कुछ किया, लेकिन सब कुछ करके अगर आप थक चुके हैं तो ये वजीफ़ा हमारा बताया हुआ करें। इंशाअल्लाह ताला जितनी भी थकान है इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक आपकी उतार देंगे। और अगर जादू सहर है, बंदिश है, रिश्तों में बंदिश है, सेहत में बंदिश है, रिज़्क़ रोज़ी में बंदिश है, औलाद की बंदिश है, कारोबार की बंदिश है, अलगद किसी किस्म की भी बंदिश है, इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े को आप इख्तियार करें, तमाम बंदिशें भी ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह पुरानी नज़र है, नज़र बद है, या हवाई मखलूक असर है, किसी भी वजह से हो गया, आप इस वजीफ़े को इख्तियार करें। इंशाअल्लाह ताला ये एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों लोगों को हमने ये वजीफ़ा दिया। ये इंतहाई कामयाब, मुजर्रब और पुरअसर वजीफ़ा है और बड़ा तेज़ी से ये असर करता है, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत हैं, उन शराइत पर अमल करना लाज़मी है। पहली शर्त तो दोस्तों ये है कि आपने नमाज़ों की मुकम्मल तौर पे पाबंदी करनी है। कोशिश ये करें कि आप नमाज जो है बाजमात अदा करें। अगर बिलफर्ज़ किसी मसरूफ़ियत की वजह से कोई एक आध नमाज रह जाती है तो अलग बात है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि नमाज बाजमात अदा करें। नंबर 2 ये कि आप अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें। बसाओकार बंदिशें नहीं होती, बसाओकार जादू सहर नहीं होता, कोई नज़र बद नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी होती है और नाराज़गी की वजह हमारे गुनाह हैं, हमारे अल्लाह रसूल की नाफरमानी है। और जब तक हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की सच्चे दिल के साथ तौबा नहीं कर लेते और फिर उस तौबा पर कायम नहीं रहते, अब वज़ाइफ़ उस वक्त तक ये काम नहीं करेंगे। क्यों कि वज़ाइफ़ हम पढ़ें, जो मर्ज़ी हम कर लें, जब तक रब राज़ी नहीं है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही किसी चीज़ से फ़ायदा पहुँचने वाला है। तो तौबा इस्तग़फ़ार सच्चे दिल से आपने करनी है और तौबा पर कायम रहना है ताकि रब राज़ी हो जाए, फिर नमाज़ों का एहतमाम करना है। और तीसरी बात ये है कि आपने
सदक़ात का हस्ब तौफ़ीक़ को एहतमाम करना है और डेली की बुनियाद पर आप सदका करेंगे, चाहे वो सदका 1 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, जितना भी हो, किसी सूरत में भी हो, आपने सदका करना है जितनी आपकी तौफ़ीक़ हो, पाबंदी के साथ और हर रोज़ाना की बुनियाद पर। उसके बाद आपने बेहतर तो यह है कि दिन में 2 मरतबा कर लें वजीफ़े को। अगर आप 2 मरतबा नहीं कर सकते तो कम से कम 1 मरतबा लाजमी आपको वक्त की पाबंदी के साथ करना है। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर, सिर्फ चंद दिनों के अंदर इस वजीफ़े के कशमात और मौजज़ात अपनी आँखों से देखेंगे और अपनी ज़िंदगी के हाल व अहवाल को बदलता हुआ आप अपनी आँखों से देखेंगे और ख़ुद हैरान होंगे कि कितनी तेज़ी से हालात बदल रहे हैं। जब आपके हालात अच्छाई की तरफ बदलें तो आपने तज़किरा नहीं करना और आपने वज़ाइफ पढ़ने, वजीफ़ा पढ़ने में सुस्ती नहीं करनी। जो आपको हमने शराइत बताई उन पर अमल करते रहना है, उन पर भी सुस्ती नहीं करनी। और हमारे वज़ाइफ की इजाज़त के लिए लाजमी है कि अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रा कर हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया की नियत से शेयर करें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम, अपने शहर का नाम और सलाम का जवाब लाजमी लिखें। الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا। सामाईन मोहतरम, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है और इसका थोड़ा लंबा होने की वजह ये है कि इसकी जो शराइत हैं, कवायद व ज़वाबित हैं, अगर उन पर अमल ना किया जाए तो ये वजीफ़ा ठीक तरीके से फिर काम नहीं करता और आप इतनी मेहनत भी करें और सही फ़ायदे भी आपको ना मिलें तो ये गलत बात है। अब ज़ाहिर सी बात है कि उसके कवायद ज़वाबित और शराइत समझाएंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी। तो आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और जो इतनी भी चीज़ें हैं उनको समझना है। तो इस वजीफ़े को जो मैंने आपको शराइत बताई, जो कवायद ज़वाबित बताए, उन पर अमल करते हुए बेहतर ये है कि दिन में 2 मरतबा करें। अगर आपका टाइम नहीं है तो कम से कम 1 मरतबा इस तरह करें कि यकसुई के साथ तन्हाई में इख्तियार करें, यहाँ शोर शराबा ना हो और अपना फ़ोन बंद कर लें, कोई आपसे बात करने वाला ना हो। आप 2 रकात नमाज़ हाजात पढ़ें, अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में 3 मरतबा सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी, 4 कुल पढ़ें और पढ़ने के बाद अपने हाथों पर फूंकें और अपने हाथों को पूरे जिस्म पर फेरें जहाँ तक कि आपके हाथ पहुँचते हैं। उसके बाद अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 3 मरतबा दुरूद शरीफ और 1 तस्बीह आपने इस्तिग़फ़ार की पढ़नी है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और उसके बाद अव्वल और आखिर आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में 70 मरतबा आपने सूरत अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। इस सूरत को आपने पढ़ना है। जब 70 मरतबा आप इसको पढ़ लेंगे तो फिर आंखें बंद कर लें और 70 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। और याद रहे कि जब आप वजीफ़े को पढ़ेंगे तो आंखें बंद कर लेंगे और बेहतर ये है कि आप इस सूरत के जो तलफ़्फ़ुज़ हैं किसी कारी से या किसी भी अच्छा कुरान पढ़ने वाले से ठीक कर लें और 1-2 दिन सूरत मशरा को पढ़ते रहें ताकि ज़बान पर अच्छी तरह से रवानगी आ जाए। फिर आंखें बंद करें और अपने मामलात को जो है वो तसव्वुर करें और यकसुई के साथ इस वजीफ़े को पढ़ें। पढ़ने के बाद के सवाब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा इकराम, आपके अज़वाज मुत्तहरात, आपके अहले बैत को ऐसा सवाब करें और अल्लाह के हज़ूर सर बसजूद होकर दुआ करें। आपका यकीन कामिल होना लाजमी है, तलफ़्फ़ुज़ का ठीक होना लाजमी है, यकसुई के साथ वजीफ़े को पढ़ना लाजमी है
और सुकून के साथ मुकम्मल अल्फाज की अदायगी के साथ वजीफ़े को पढ़ना लाजमी है। अगर आपने हमारे तरीके से और जो शराइत हमने आपको बताई उसके मुताबिक वजीफ़ा को पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर इस वजीफ़े के आप बेशुमार करिश्मा देखेंगे और बेशुमार इसके मुजज़ात अपनी आँखों से देखेंगे। तो आप इन वज़ाइफ़ को करें, फ़ायदा उठाएँ, दुआओं में याद रखें। हमारे वज़ाइफ़ की इजाज़त के लिए लाजमी है कि अगर आपने अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़ाहिर चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारी की नियत से शेयर करें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम, अपने शहर का नाम और सलाम का जवाब लाजमी दिया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।